आइए भाई बंधु, आज हम लोग 25 सितंबर, ठीक है, 2023 का द हिंदी एडिटोरियल देखते हैं। हेडिंग क्या है? पॉलिटिसाइजिंग एक्सचेंजेस, है ना। क्या स्टेटमेंट? चाइनाज डिनायल ऑफ एंट्री टू अरुणाचल एथलीट्स शोज अप द डिस्ट्रस्ट इन टाइज। चाइना का जो डिनायल है, मतलब मनाही है ऑफ एंट्री। एंट्री मतलब प्रवेश किसका? अरुणाचल एथलीट का। अरुणाचल के जो एथलीट्स हैं, ठीक है, हमारे देश के जो अरुणाचल प्रदेश के जो एथलीट्स हैं उनको रोका जा रहा है। वो क्या दिखाता है? डिस्ट्रस्ट इन टाइज, मतलब डिस्ट्रस्ट मतलब क्या होता है? लैक ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, डिसट्रस्ट इन टाइज। टाइज मतलब संबंध में, ठीक है। आगे क्या है देखते हैं। द एशियन गेम्स विच वेयर द एशियन गेम्स विच वेयर ओपनड ऑन सितंबर 23 बाई चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, ठीक है। द एशियन गेम्स, जो एशियन गेम्स हो रही है, विच वेयर ओपनड, जिसकी शुरुआत हुई है, ओपनिंग हुई ऑन सितंबर 23 में किसके द्वारा? बाय चाइनीज़ प्रेसिडेंट। किसके द्वारा? बाय चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, है ना। किसके द्वारा? जी जिनपिंग के द्वारा। कहाँ पे? हांगझाओ में। फॉलोइंग, अच्छा, फॉलोइंग मतलब क्या होता है? किसी का पीछा करना। यहाँ पे क्या होगा? ओपनिंग के बाद एक स्पेक्टिकुलर ओपनिंग सेरेमनी हुई जी जिनपिंग के ये के बाद। ओपनिंग के बाद एक क्या हुई? स्पेक्टिकुलर ओपनिंग सेरेमनी हुई ऑन अ स्केल। अच्छा, ऑन अ स्केल मतलब क्या होगा? ऑन अ स्केल मतलब होगा कि स्ट्रेंथ शो करना, ठीक है, बड़े पैमाने पे। दैट हैज़ नाउ कम टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम चाइना। अच्छा, दैट हैज़ नाउ कम टू बी एक्सपेक्टेड, अब ये एक्सपेक्ट किया जाता है चाइना से, किया जाना था। आर मेंट टू शोकेस, ठीक है। अब ये इसका क्या मायने होना था? मेंट टू मतलब क्या मायने होना था, ठीक है, क्या मायने होना था इसका? इसका क्या मायने होना था? मेंट टू शोकेस। शोकेस मतलब दिखाना या सामने रखना। अ ब्रॉडर मैसेज, एक ब्रॉडर मतलब एक बड़ी मैसेज को रखना, ठीक है, ऑफ एशियन सॉलिडारिटी। एशियन सॉलिडारिटी मतलब हमारी जो एशियन महाद्वीप है, जो एशिया में सारे कंट्री हैं, उनकी एकजुटता को। सॉलिडारिटी मतलब क्या होता है? एकजुटता को शो करना था, है ना, सॉलिडारिटी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? द डेज लीडिंग अप टू द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 19th एडिशन वेयर। अच्छा, ये 19वां एशियन गेम्स हो रहा है। द डेज लीडिंग, डेज लीडिंग मतलब डेज मतलब जो दिन है आगे बढ़ रहा था अप टू द ओपनिंग सेरेमनी। क्या होना था? ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है, ऑफ द 19th एडिशन, 19वां एशियन गेम्स के लिए दिन आगे बढ़ रहा था। हाउएवर, हालांकि, मार्क्ड बाई एनीथिंग बट। अच्छा, ये एनीथिंग बट क्या है? एक फ्रेज है, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या इसमें बात किया जा रहा था इस पैसेज में कि एशियन सॉलिडारिटी मतलब एशियन एकजुटता को दिखाना था, एक ब्रॉडर मैसेज देना था चाइना को, या देना चाहिए था। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये इसमें क्या हुआ? मार्क्ड बाई एनीथिंग बट, वो तो नहीं हुआ, कुछ और देखने को मिला। अच्छा, क्या देखने को मिला? चलिए देखते हैं, ठीक है। द डे बिफोर ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग के एक दिन पहले, द डे बिफोर ओपनिंग, यूनियन, ठीक है, क्या है? यूनियन मिनिस्टर, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, ठीक है, जो अनुराग ठाकुर है, वो कैंसिल करते हैं हिज विजिट, अपने विजिट को चाइना के लिए, ठीक है। अब ये क्या दिखाने, मतलब क्या दिखाना है, मतलब क्या दर्शाना था, क्या इससे क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करने के लिए मतलब विरोध करने के लिए, विरोध को दर्शाने के लिए। टू लास्ट मिनट डिनायल ऑफ एंट्री टू 3 इंडियन वुशु प्लेयर, ठीक है। क्या हुआ? लास्ट मिनट में डिनायल मतलब रोका गया ऑफ एंट्री, किनका? एंट्री किनका रोका गया? प्रवेश रोका गया इंडियन वुशु प्लेयर, ठीक है। अब वुशु प्लेयर मतलब क्या होता है? चाइना का टर्म है, किसको दिया गया? मार्शल आर्ट्स जो प्लेयर होते हैं उनको वुशु प्लेयर बोला जाता है ना, ठीक है। तो उनको नाम दिया गया। ये कहाँ से थे? ये कहाँ से हैं? फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, हमारे देश के, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से हैं। द 3 एथलीट्स, जो तीनों एथलीट्स हैं, क्या नाम है उनका? नेमान, वांगसू
ओनिलू टेगा और मैपुंग लामगू were given the accreditation needed to travel along with the rest of Indian team for the games। अच्छा, क्या बोले जा रहा है, ये तीनों एथलीट्स जो है नेमान, ध्यान से नाम याद रखिएगा, नेमान वांगसू, ओनिलू टेगा एंड मैपुंग लामगू। ठीक है, ये तीन जो नाम है नेमान वांगसू, ओनिलू टेगा एंड मैपुंग लामगू वे आर गिवन द एक्रीडिटेशन। अच्छा, एक्रीडिटेशन मतलब क्या होता है, ऑफिशियल अप्रूवल। ठीक है, वे आर गिवन क्या दिया गया था इनको, एक्रीडिटेशन मतलब अप्रूवल दिया गया था, ऑफिशियल अप्रूवल जो चाहिए था, नीडेड टू ट्रेवल, ट्रेवल मतलब जर्नी करने के लिए, सफ़र करने के लिए, अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ इंडियन टीम, बाकी इंडियन टीम के साथ, फॉर द गेम्स, किसके लिए, गेम्स के लिए। हाउएवर, हालांकि, इन व्हाट अपीयर्स टू बी डायरेक्टिव इशूड टू एयरलाइन बाय चाइना। ठीक है, अब क्या हुआ है, हाउएवर, हालांकि, इन व्हाट अपीयर्स टू बी, जो दिख रहा है, टू बी डायरेक्टिव इशूड, डायरेक्टिव मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर, क्या होता है, डायरेक्टिव मतलब क्या होता है, ऑफिशियल ऑर्डर। यहाँ पे जो लिखा है ना, डायरेक्टिव इशूड, जो ऑफिशियल ऑर्डर इशू किया गया टू द एयरलाइन बाय एयर, टू द एयरलाइन बाय चाइना। ठीक है, जो चाइना का एयरलाइन है उसके द्वारा क्या इशू किया गया, डायरेक्टिव। ठीक है, ऑफिशियल ऑर्डर क्या इशू किया गया, द एथलीट्स, जो एथलीट्स थे, हमारे प्लेयर थे, वे आर टोल्ड दे कुड नॉट बोर्ड देयर फ्लाइट, वो अपने फ्लाइट मतलब होता है एयर, जर्नी बाय एयर। ठीक है, तो वो बोर्ड नहीं कर सकते, मतलब फ्लाइट जर्नी नहीं कर सकते, कहाँ के लिए, चाइना के लिए। चाइना हैज़ इन द पास्ट इशूड स्टेबल वीज़ाज टू द इंडियंस फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अब क्या आगे दिया हुआ है देखिएगा। ठीक है, चाइना हैज़ इन द पास्ट, चाइना पास्ट में, ठीक है, इशू किया है स्टेपल्ड वीज़ाज। अब स्टेपल वीज़ा क्या होता है, चाइना के द्वारा जो अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं, ठीक है, उनको वो अब स्टेपल वीज़ा देते हैं। ठीक है, जिसमें ये क्या होता है, एक सेपरेट पेपर में अटैच होता है। ठीक है, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्टार्ट की है देना, इशू करना स्टार्ट की है टू इंडियन सिटीजन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश थे। ठीक है, ओनली इन जुलाई में ही 3 वुशु प्लेयर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, 3 जो वुशु प्लेयर हैं अरुणाचल प्रदेश से, ड्यू टू टेक पार्ट इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, क्योंकि उनको पार्टिसिपेट करना था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में। ठीक है, इन चेंगडू। अच्छा, ये चेंगडू कहाँ है, ये है आपका चाइना में। ठीक है, चाइना में है, और ये यहाँ पे गेम हुआ था। ठीक है, तो स्पोर्ट्स जो भी आप यूनिवर्सिटी गेम हुआ था, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, तो चाइना उस समय इनको स्टेपल वीज़ा प्रोवाइड की है। ठीक है, लेकिन अब हालांकि प्रॉब्लम कर रही है। वेयर इशूड स्टेपल वीज़ा, स्टेपल वीज़ा क्या था, स्टेपल वीज़ा था जो चाइना अब अलग से अरुणाचल प्रदेश के, मतलब हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं या उनको मतलब वीज़ा प्रोवाइड कर रही है। इन दिस इंस्टेंस, अब इस केस में क्या हुआ है, द डिसीजन टू बार, डिसीजन मतलब जो डिसीजन है, टू बार मतलब रोकना, द एथलीट्स को अपीयर, वो कैसा दिखता है, पर्टिकुलरली विंडिक्टिव। अच्छा, खास तौर पे विंडिक्टिव मतलब किसी को हर्ट करने का तरीका। ठीक है, विंडिक्टिव मतलब किसी को हर्ट करना बिना वैलिड रीज़न के। ठीक है, विंडिक्टिव एज, क्योंकि वीज़ा वे आर नॉट नीडेड टू ट्रैवल फॉर एथलीट्स इशूड डिजिटल एक्रीडिटेशन। अच्छा, इनको क्या, जब डिजिटल एक्रीडिटेशन मतलब डिजिटल ऑफिशियल अप्रूवल मिल गया है, तो उनको वीज़ा नहीं चाहिए, उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। एज वीज़ा वे आर नॉट नीडेड, वीज़ा नहीं चाहिए था टू ट्रैवल करने के लिए एथलीट्स को। ठीक है, जिनको इशू किया गया है डिजिटल एक्रीडिटेशन, जिनको डिजिटल ऑफिशियल अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं बिलीव करते हैं बीजिंग दस वेंट आउट ऑफ इट्स वे। अच्छा, ये जो वेंट आउट ऑफ इट्स वे है, ठीक है, ये जो वेंट आउट ऑफ इट्स वे है, इसका मतलब है टू ट्राई टू डू समथिंग, टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए बहुत कोशिश करना। ठीक है, तो इंडियन ऑफिशियल्स ये मानते हैं, बिलीव करते हैं
बीजिंग दस वेंट आउट ऑफ इट्स वे, ठीक है, टू बार रोकने के लिए, दे ट्रेवल उनके ट्रेवल को रोकने के लिए, बाई इंस्ट्रक्टिंग द एयरलाइन को इंस्ट्रक्शन देके, टू नॉट अलाउ देम टू बोर्ड उनको अलाउ नहीं करना है, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, एयरलाइंस को नहीं, मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि एयरलाइंस को कि वो 3 जो हैं उनको नहीं दिया जाए ट्रैवल करने के लिए चाइना के लिए। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो ये है मिनिस्ट्री है, इन स्टेटमेंट वो अपने स्टेटमेंट क्या डिस्क्राइब करते हैं, द एक्शन एज टारगेटेड एंड प्री मेडिटेटेड, मतलब ये किसी को टारगेट करके था, और प्री मेडिटेट मतलब ये पहले से मन बनाया हुआ गया था, ठीक है, ये पहले से, ये अचानक नहीं हुआ है, ये पहले से डिसीजन लिया गया था, ठीक है, उनके चाइनीज़ ऑफिशियल या चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा।